Manrega is lifeline for the poor. They purposely destroying that act. The villagers, poor villagers and farm laborers, he want to make them slaves of the rich people. केंद्रीय सरकार कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक बिल लाई है जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। वीबीजी राम जी इस स्कीम का नाम है। इसको बोला जा रहा है कि ये मनरेगा जो महात्मा गांधी नरेगा है जिसमें 100 दिन का काम का गारंटी रहता था उसका ही नया रूप है। अब एक चीज हम लोगों को जरूर समझना होगा, आखिर ऐसा कौन सी जरूरत आ पड़ी कि केंद्रीय सरकार को मनरेगा को बंद करके ये नया एक बिल लाने की जरूरत पड़ी। आप सारे लोगों को तो ये जानकारी होगा ही कि गांव में महात्मा गांधी नरेगा के तहत लोगों को 100 दिन का काम साल में मिलता था और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से पलायन का काफी हद तक रोकथाम किया जा सकता था। लेकिन इस बिल को अचानक क्यों लाया गया है, इसका 2 कारण है। एक तो प्रेजेंट केंद्रीय सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई भी स्कीम में महात्मा गांधी के नाम रहे, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटा के इसका एक अजीब सा नाम दे दिया वीबीजी राम जी। दूसरा कारण ये है, ये कह रहे हैं कि हमने 100 दिन की जगह 125 दिन का काम यहाँ पे गारंटी की हुई है। जहां पे मनरेगा एक कानून के तहत था, ये एक अधिकार था, यहाँ पे वीबीजी राम जी एक स्कीम है। 100 दिन का काम अगर किसी को नहीं मिलता मनरेगा के तहत तो वो व्यक्ति जाके काम मांग सकता था और काम नहीं मिलने पे 15 दिन के अंदर सरकार को उनको एक भत्ता देना पड़ता था। लेकिन वीबीजी राम जी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। पहली बात तो है कि यहाँ पे सिर्फ 125 दिन का काम का गारंटी दिया गया है, बट अगर नहीं होगा उसका कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरी बात जो सबसे चिंता की बात है, ऑलरेडी मनरेगा का जो भुगतान है वो बहुत दिन बाद होती रही है और हम सारे लोगों को पता है कि राज्य सरकारें काफी सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है और इसका खास कारण है केंद्रीय सरकार, क्योंकि जीएसटी के जो एक परसेंटेज राज्य सरकार को देना पड़ता है और बाकी रेवेन्यूज के जो एक परसेंटेज राज्य सरकार को देना पड़ता है वो केंद्रीय सरकार समय पे राज्य सरकार को नहीं दे रही है। इस वजह से अमूमन सारे राज्य सरकार काफी ज्यादा आर्थिक कठिनाई से जूझ रही है। इस बिल में ये जो वीबीजी राम जी बिल, इसमें एक प्रावधान रखा गया है कि जो कुल भुगतान होगा इस बिल के तहत उसका 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। ये लोगों का रोजगार नहीं देने का एक बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों को 40% भुगतान कर सके। अगर वो भुगतान नहीं कर पाएगी अपने आप ये स्कीम खत्म हो जाएगा और केंद्रीय सरकार बोलेगी कि हमने तो स्कीम चालू कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार की वजह से ये स्कीम चल नहीं पाया। एक बहुत ही सोची समझी साजिश है गरीब लोगों के रोजगार छीनने की। तो मेरी ये अपील है भारतीय जनता से कि वो इस बिल के खिलाफ हर जगह आवाज उठाए और अपने जो अधिकार है उसको बरकरार रखने के लिए हर कदम उठाए। धन्यवाद।